हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। और दिन है आज बुधवार, तारीख 16 दिसंबर। 16 दिसंबर का दिन भी मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि 16 दिसंबर को दोनों भाइयों का है बर्थडे। तो सबसे पहले मेरी ओर से दोनों भाइयों को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जन्मदिन की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 13 दिसंबर को मैं सुनील भाई और बबली भाभी की एनिवर्सरी में शामिल नहीं हो पाया था, और उसके इतना नज़दीक यानी 16 दिसंबर को दोनों भाइयों का बर्थडे है, और आज भी मैं यहीं ड्यूटी पर हूँ, तो उसमें मैं शामिल नहीं हो पाऊँगा। तो यहीं से दोनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सॉरी तो हाथ लगाओ। उसी सॉरी का है एक दो हाँ जी बात सॉरी। अरे नूना पुच्चा मत बिल्कुल भी ये पहले है। एक्चुअली जो सेलिब्रेशन आप लोग देख रहे हैं वो इस साल का नहीं है, ये यादें हैं हमारी पिछले साल की। उस बार हम सब लोग इकट्ठा हुए थे इस सेलिब्रेशन के लिए, यानी अनिल भाई भी आए थे और मैं भी तब घर पे ही था। पूरी फैमिली ने मिलकर ये बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, और पार्टी को काफ़ी इन्जॉय भी किया था हम सब लोगों ने। लेकिन इस बार न तो अनिल भाई घर पे आए थे और न ही मुझे छुट्टी मिल पाई है, यानी कि मैं भी घर पे नहीं जा पाया हूँ इस बार। लेकिन जितने लोग भी घर पे थे वो सब लोग पार्टी ऑर्गेनाइज ज़रूर करते, और जैसा भी छोटा सेलिब्रेशन होता वो ज़रूर करते। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सारी खुशियाँ धरी की धरी रह गई। हालांकि आप लोगों की दुआओं से परिवार में सब लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन हमारे परिवार का ये हिस्सा, हमारी एक गाय, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जिसकी वजह से इस बार फैमिली में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया है। जो वीडियो आप लोग इस समय देख रहे हैं वो भी हालांकि कई महीने पुराना है, लेकिन यादें तो पशुओं के साथ हमारी भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम अपने पशुओं को भी अपने बच्चों की तरह पालते हैं। हमारी गाय इतनी सीधी सादी है कि किसी तरह उनको नहला लो, उनके ऊपर हाथ फिराओ। ये हमारे बच्चे भी पशु के पास खेलते रहते हैं, गाय भैंस के पास, कभी कोई पशु उनको मारता नहीं है, बच्चों को भी।
हमारी जो ये लाल गाय है ये इस समय 7.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालांकि ये वीडियो पुराना है तो इसकी प्रेगनेंसी की हालत आप लोग फील नहीं कर पाएंगे इस समय। तो कल अचानक इसकी तबीयत ख़राब हुई तो घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने बताया कि शायद समय से पहले ही इस गाय की डिलीवरी होगी। सब लोग बहुत परेशान हुए और थोड़ा सा समय बीतने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ गाय की परेशानी बढ़ती गई और डॉक्टर को फिर से बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे में कुछ मूवमेंट नहीं है और बच्चा शायद निकालना पड़ेगा। समस्या इतनी गंभीर थी कि 2-3 डॉक्टर्स को बुलाया गया। सभी ने काफ़ी मशक्क़त के बाद बच्चा निकाला और पता चला कि बच्चा पेट में ही मर चुका था। कई दिन पहले भी इस गाय ने घास नहीं खाया था तो दवाई इसको दिलाई गई थी। उसके बाद कुछ आराम इसको महसूस हुआ, इसने घास खा लिया था, लेकिन इस बार समस्या फिर बढ़ने लगी तो डॉक्टर्स को दिखाया गया और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पिछली बार जब कई दिन पहले इसकी तबीयत ख़राब हुई थी कि उसी समय बच्चा इसका मर गया था और इस गाय के पेट में ही बच्चा अब वो सड़ने लगा था, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब बच्चा निकाला है तो उसके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग निकले हैं। देखने की स्थिति नहीं थी। बड़ा दुख हुआ देखकर गाय की हालत और बच्चे की हालत देखकर। घर वाले बहुत दुख और सदमे में हैं। ये गाय इसलिए भी पूरे परिवार की लाडली थी कि इस गाय को हमने ही बचपन से पाला है और ये केवल 20 दिन की थी जब इसकी माँ इसको छोड़कर मर गई थी। इसकी माँ की भी ये पहली संतान थी, वो भी बीमार होके इसको छोटी सी बच्चिया को छोड़कर मर गई थी। जब इसकी माँ मरी तब ये केवल 20 दिन की थी और चारा भी नहीं खाती थी। तो आप लोग फील कर सकते हैं कि किस तरह से इसको हमने पाला होगा, रोटियां खिलाकर, दूध पिलाकर। बहुत दुख सहा है हमारी इस गाय ने। पहले इसको बचपन में छोड़ के इसकी माँ चली गई और अब पहली बार जब ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो इसका बच्चा इसके पेट में मर गया और इसकी भी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे चाचा कितनी मेहनत करके खेत से पशुओं का चारा लाते हैं और घर पे हमारे पिताजी, हमारी माताजी पशुओं को चारा काट के डालते हैं, इनका गोबर उठाते हैं, नहलाते धुआते हैं। हम लोगों को भी जितना समय मिलता है इनकी सेवा पानी हम करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे घर के खेत नहीं है, तब भी हम कई पशु पालते हैं। कितना खर्च हम लोग इनके लिए करते हैं, चारा खरीदते हैं, इनके साथ मेहनत करते हैं केवल दूध पीने के लिए। और कई बार प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है पशुओं के साथ बीमारी वगैरह की कि हम सब लोग भी इनका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पशुपालन भी बहुत आसान काम नहीं है क्योंकि जब पशु बीमार होता है तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अनबोलता धन है। मुंह से बोल के बता भी नहीं सकता है क्या परेशानी है, कहाँ दर्द है। और मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है पशुओं के बारे में कि अल्ट्रासाउंड करके पता चल जाए कि पशु को क्या परेशानी है। पशुपालन भी बहुत आसान नहीं है। पशु जब बीमार होते हैं तो उनका दुख सहा नहीं जाता है। उनका दुख देखकर हम लोगों को भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है हमारा अपने पशुओं के साथ। हमारी गाय का बच्चा नहीं बच पाया है और इस समय हमारी गाय की तबीयत भी बहुत ख़राब है। दवाइयाँ चल रही है उसकी भी और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। दुआ कीजिए कि हमारी वो गाय जल्दी ठीक हो जाए।